राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज़ फिट हिंदी। आज मैं लेकर आई हूँ प्रीतम एंड पेट्रो वेब सीरीज़ का पार्ट 2, जहाँ पे हम 4 से 6 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो लोग मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया है। और हाँ, इसको अगर आप वीडियोज़ के हिसाब से देखना चाहते हैं तो मैंने शॉर्ट्स में भी इसको अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी स्टोरी आपको फर्स्ट से पता होगी, तो बिना कोई टाइम गवाए चलते एक्सप्लेनेशन की तरफ पर जाने से पहले हर बार की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन मैं आप सबके लिए ला सकूँ। और हाँ, बिना हाइप के मत जाइएगा। तो चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है मार्टिन नाम के एक हैकर को दिखाते हुए। एज अ व्यूअर्स हमको पता होगा पार्ट 3 में श्वेता ने बताया था कि उसके जो एक्स बॉयफ्रेंड की मदद एक हैकर कर रहा है। तो यहाँ पे वो हैकर कोई और नहीं, मार्टिन होता है। मार्टिन यहाँ पे और एक बड़े बिजनेसमैन का फ़ोन लेकर मांग के एक कॉल करेगा बोलकर लेकर उसके फ़ोन से OTP लेकर उसका फ़ोन हैक कर लेता है और उसके फ़ोन के सारे मेल्स वगैरह अब उसके हाथ में होते हैं। एज अ व्यूअर्स हम नोटिस कर पाते हैं कि वो किसी को कॉल पे भी बोलता है कि जो डिटेल्स तुम्हें चाहिए था वो मेरे पास है, अगर तुम्हें डिटेल्स चाहिए तो मुझे पैसा भेजो। जहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें ये समझ में आता है कि मार्टिन यहाँ पे ऐसे ही दूसरों का फ़ोन हैक करके अच्छा खासा पैसा इनकम कर लेता है, इलीगल काम करके। उसके बाद हम मार्टिन को देख पाते हैं जो यहाँ पे श्वेता के एक्स बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके ये इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारा फ़ोन ऑलरेडी हैक हो रखा है और कल रात शाम से पुलिस और यहाँ पे जो इंस्पेक्टर है वो तुम्हारे घर पे जाना आना कर रहे हैं। इनफैक्ट तुम्हारी हर एक गतिविधि पे वो नज़र रख रहे हैं। और इसी बीच में बात करते हुए हमें यहाँ पे प्रीतम और पेट्रो के ऊपर सीन शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे प्रीतम अपने स्किल से यहाँ पे घर में कहाँ कौन कौन सी जगह में कितनी बार वाईफाई यूज़ हुआ है वो चेक करता है। और सबसे ज़्यादा उसको शॉकिंगली ये पता चलता है कि बीनी के रूम में सबसे ज़्यादा वाईफाई यूज़ हुआ है और वो मैक्सिमम फ़ोन में एक गेम खेला करता था। साथ ही साथ उस घर के नौकर के थ्रू से भी उसको ये पता चलता है कि बीनी मैक्सिमम टाइम स्कूल में सोया करता था, क्योंकि वो रात भर बैठ के गेम खेला करता था। अब यहाँ पे उसको कुछ ना कुछ क्लू मिल चुका था, जिसकी वजह से वो सीधा पेट्रो को लेकर ऑफिसर के पास जाता है जो वहाँ के मंत्री थे, उनसे बात करने के लिए। मंत्री के सामने जाके वो लोग पूछते हैं क्या बीनी के स्कूल से कभी ये शिकायत आई है कि बीनी स्कूल में सोता है या फिर ऐसा कोई दोस्त जो उसका बेस्ट फ्रेंड हो। जहाँ पे श्वेता कहती है कि उसके तो 4-5 बेस्ट फ्रेंड्स हैं और उसके स्कूल में सोने की शिकायत से उसका किडनैप होने का क्या रिश्ता है। जहाँ पे प्रीतम उसको समझाता है कि एक्चुअली मे भी हो सकता है कि बीनी एक साइबर सिक्योरिटी मतलब साइबर जिसको आइडिया है उसके हाथों से किडनैप हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो रात भर बैठ के गेम खेला करता था और एक्सेस उसके वाईफाई के थ्रू से में भी कोई ना कोई उसका फ़ोन को हैक करके घर के हर एक गतिविधि हर एक कैमरेज के बारे में जान गया और एनी हाउ कुछ ना कुछ ऐसा करके उसने बीनी को किडनैप कर लिया है। जिसके थ्रू में यहाँ पे श्वेता कहती ठीक है मैं उसके कुछ दोस्तों से बातचीत करती हूँ। जहाँ पे दोस्तों से बातचीत करने के बाद एक दोस्त के बारे में उसको पता चलता है, जहाँ पे श्वेता और वो इंस्पेक्टर सब उस छोटे से बच्चे को घर पे बुलाते हैं। जहाँ पे श्वेता उसको बड़े ही प्यार से पूछती है क्या तुम्हें बीनी का लैपटॉप का पासवर्ड पता है। जहाँ पे वो मना करता है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि उससे पहले भी एज अ व्यूअर्स हम देख चुके थे कि प्रीतम और पेट्रो दोनों बीनी के लैपटॉप में जाके चेक करते हैं, पर उनका पासवर्ड उनको नहीं पता होने की वजह से वो लैपटॉप ओपन करके वो गेम के बारे में सर्च नहीं कर पाते। हालांकि वो बच्चा स्ट्रेट मना कर देता है और कुछ बदतमीज़ी भी करता है, मिडिल फिंगर दिखाता है यहाँ पे बीनी के फादर को। अब यहाँ पे जो मिस्टर पेट्रो थे वो गुस्सा आके कहते हैं कि लाओ एक छड़ी लेके आओ और इस बच्चे का पेंट उतारो, उसको मैं मारता हूँ पकड़ के। जिसकी वजह से बच्चा डर के मारे वहाँ पे वो पासवर्ड बता देता है। और यहाँ पे हम प्रीतम को देख पाते हैं कि अब उसके पास जो मिनी का लैपटॉप था उसका एक्सेस आ चुका था। प्रीतम जैसे यहाँ पे बीनी का लैपटॉप ओपन करता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि इतना टाइम से बीनी ब्लू व्हेल नाम का एक गेम देख रहा था। और आई थिंक एज अ व्यूअर्स हमें भी पता होगा कि कुछ साल पहले इस गेम का बहुत ज़्यादा चाव था। इस गेम में छोटे छोटे बच्चों को टास्क दिए जाते थे, वो एक एक टास्क पूरा करते तो एक एक हर्डल क्लियर होता था और जैसे वो कंप्लीट होता था लास्ट टास्क हमेशा उनको सुसाइड करने के लिए कहा जाता था। ब्लू व्हेल गेम वही वाला यहाँ पे वो खेल रहा होता है, बीनी खेल रहा होता है।
प्रीतम यहाँ पे उस गेम के बारे में सबको बताता है। इधर हम पेट्रो को देख पाते हैं, जहाँ को पेट्रो को रियलाइज़ होता है कि उसका बच्चा भी कहीं ना कहीं ये गेम खेल रहा था, क्योंकि उस गेम में ऐसा होता है कि घर में कोई भी इम्पोर्टेंट सामान चुरा लो, फ्रीज़ में किसी मरे हुए जानवर को ला के रख दो, पेरेंट्स को डराओ, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें जो एक्चुअली एक बच्चे के लिए नॉर्मल नहीं होती। और सेम चीज़ें कहीं ना कहीं पेट्रो का बच्चा भी कर रहा था, जहाँ पे पेट्रो का तो ज़मीन की मतलब पैरों की से ज़मीन खिसक जाती है। वो घबरा के वहाँ पे दूर में बैठ के सोचता है कि उस दिन जो उसका बच्चा कुएं में गिर गया था वो एक्चुअल में गिरा नहीं था, उसका लास्ट टास्क वही था कि वो कुएं में गिर के अपने आप को ख़त्म कर ले। और यहाँ पे कहीं ना कहीं पेट्रो के बच्चे को लगा होगा कि उसके पापा सुपरमैन है और वो एनी हाउ उसको बचा लेंगे। और ये चीज़ जानने के बाद उसके बाप को कितना ज़्यादा गिल्ट हुआ होगा वो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ पे हम पेट्रो के शक्ल को देख पाते हैं जो बहुत ज़्यादा उदासी और मतलब बेबस टाइप का फील हो रहा था। ये सब बातें करते हुए अचानक से प्रीतम रुक के कहता है, 1 सेकेंड, आई थिंक वो हमें देख रहा है। और ये कहते हुए जब वो दोबारा लैपटॉप पे लुक नज़र डालता है, उसी टाइम में उधर से वो हैकर रिप्लाई करता है, हाँ बे साले देख रहा हूँ, और जो तू ज्ञान यहाँ पे दे रहा है वो ज्ञान भी सुन रहा हूँ। इसको सुनते ही यहाँ पे प्रीतम तुरंत अपना लैपटॉप क्लोज़ कर देता है। और जैसे ही वो लैपटॉप बंद करता है, उधर हैकर का दोबारा कॉल आता है यहाँ पे उस बीनी के मतलब मम्मी के फ़ोन पे, जहाँ पे वो श्वेता को बताता है कि जो जीनियस अभी तुम्हें यहाँ पे ब्लू वेल गेम के बारे में ज्ञान दे रहा था, मुझे उससे बात करनी है। और फिर श्वेता जाती है, उसको फ़ोन पकड़ाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे श्वेता डर के मारे मार्टिन का कॉल सीधा जाके प्रीतम को देती है। प्रीतम यहाँ पे दूसरे रूम में बैठ के उस लैपटॉप से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था कि उस जो हैकर उसका लोकेशन कहाँ पे है। इधर जो हैकर था मतलब यहाँ पे मार्टिन, वो कॉल पे यहाँ पे तुरंत प्रीतम को कहता है, क्या मेरा नंबर हैक करने की कोशिश कर रहा है? तुझे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता चला? देख मेरा लोकेशन कहाँ पे है। और उसको तो गुमराह करता है। इनफैक्ट उस घर में वो कौन सी जगह में है, उसके पीछे आसपास क्या है, वो सारी चीज़ें वो बता रहा था। तो प्रीतम भी यहाँ पे चुप नहीं रहता। तो प्रीतम उसको तुरंत पूछता है, तो बता मैं अभी कहाँ पे हूँ? तो प्रीतम उस रूम से निकल के सीधा डाइनिंग रूम में आता है। डाइनिंग रूम में जवार को बोलता है कि तू डाइनिंग रूम में है। जब इसको वो हैकर यहाँ पे रिप्लाई करता है प्रीतम को, तो प्रीतम उसको बोलता है, ओके फाइन, तो बता मैं बैठा हूँ या खड़ा हूँ, फ़ोन मेरे राइट हैंड में है या लेफ़्ट हैंड में है? अब ये सारे सवाल सुन के कहीं ना कहीं वो हैकर थोड़ा चुप हो जाता है। तो उसके बाद प्रीतम और एक दिमाग लगाता है, वो तुरंत वही वाला सेलफ़ोन को पेट्रो के हाथ में देता है जो दूर खड़ा था। अब फिर पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ। तब पेट्रो जहाँ पे खड़ा था प्रीतम को वो एक्चुअल वो लोकेशन बताता है। तो प्रीतम कहता है, सब रिलैक्स हो जाओ, इसके पास कहीं पर वो कंप्यूटर में मतलब यहाँ पे कहीं पर आसपास उसने कैमरा नहीं लगाया है, ये बस घर के वाईफाई को कनेक्ट करके इस फ़ोन के लोकेशन को एज्यूम करके हमें बता रहा है। क्योंकि ऑलरेडी मिनी जब गेम खेल रहा होता है तो कैमरा के एक्सेस के थ्रू इसने घर का पूरा मुआयना कर लिया है, जिसके वजह से ये घर में कहाँ कहाँ वाईफाई कनेक्शन उसी बेसिस पे वो बता रहा है कि हम लोग कहाँ हैं, और वो देख नहीं पा रहा है। और इसी बात को कंप्लीट करते हुए वो फ़ोन लेके यहाँ पे उस हैकर को ये कहता है, तुझे क्या लगता है तू अकेला ही साइबर सिक्योरिटी में है क्या? मुझे यहाँ पे साइबरगिरी नहीं आती है। और उसके बाद यहाँ पे वो जो हैकर था उसको एक जवाब देता है। यहाँ पे वो हैकर उसको फर्स्ट क्लैप करके उसको चेयर करता है और बोलता है, और कबीर सानी कैसे हो तुम? याद तो होगा ना, तुमने अपना नाम एड्रेस सब कुछ चेंज कर दिया। और यहाँ पे प्रीतम ये उसका अपना ओरिजिनल नाम सुन के थोड़ा घबरा जाता है। अब इसके पीछे का राज क्या, ये तो हमें एज अ व्यूअर्स पता नहीं है। यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस करते हुए यहाँ पर प्रीतम तुरंत अब वहाँ पे 1 सेकंड बिताता नहीं है, कॉल डिस्कनेक्ट करता है और अपने घर पे निकलता है। तुरंत दादू को जाके बोलता है कि हम लोग अभी यहाँ पे नहीं रहेंगे और यहाँ से चलो आप लोग। और तुरंत अपना सामान समेटने लगता है, क्योंकि उसकी दुनिया में उसके दादू के अलावा कोई नहीं था। उसी टाइम में यहाँ पे प्रीतम के घर में एक पार्सल आके गिरता है। उस पार्सल के अंदर एक पेन ड्राइव होता है। जैसे ही वो पेन ड्राइव को वो कंप्यूटर में कनेक्ट करता है, उधर से वो हैकर कहता है, और प्रीतम मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, मैं तेरे को एक्चुअली कब से ढूंढ रहा था। पिछले 3 साल से तेरा घर, तेरा पता, तेरा एड्रेस, मैंने एक एक चीज़ ढूंढ लिया है। तू यहाँ पे अपना नाम पता सब कुछ छुपा के बैठा है, और आज तो मैंने दूसरे वीडियो में देख लिया तो मुझे पता चला तो यहाँ पे है, और ये बदला अब पर्सनली हो चुका है।
उसको यहाँ पे वो ब्लैकमेल करता है कि तुझे मैं एक हॉस्पिटल का एड्रेस दे रहा हूँ, तुरंत के तुरंत उस हॉस्पिटल में जा। जहाँ पे प्रीतम को बिना कुछ सोचे वो हॉस्पिटल में जाता है, क्योंकि उसको उसके दादू की जान भी बचानी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये भी डर था कि ये हैकर उसके दादू की जान ना ले ले। प्रीतम जैसे ही उस घर में पहुंचता, उस हॉस्पिटल में पहुंचता है, तो सबसे पहले वो यहाँ पे उस हैकर को ढूंढने की कोशिश करता है, पर हालांकि उसको पर्सनली नहीं देखा है तो वो पहचान नहीं पाता। और जिस रूम के अंदर उसने हॉस्पिटल में कहा था, तो प्रीतम वहाँ जाता है और वहाँ पे एक लेडीज़ बिस्तर में लेटी हुई थी, जो सीधा ना जिंदा थी ना मर गई थी, मतलब लाइक कोमा के स्टेज पे थी वो। और यहाँ पे उनका नाम नैना होता है, जिसका नाम देख के प्रीतम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उनके पैर पकड़ के वहाँ पे रोने लगता है। दूर से ये सारी चीज़ें वो हैकर देख रहा होता है और उसके मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिलती है चीज़ें देख के। प्रीतम इसको देख के तुरंत हॉस्पिटल से बाहर निकलने वाला होता है। इधर हमें पेट्रो के ऊपर सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पेट्रो अपने बेटे के लैपटॉप को जाके चेक करता है और जैसे ही वो ओपन करता है, वो उसका बच्चा भी वही ब्लू हेल वाला गेम खेल रहा था। इनफैक्ट वो वहाँ पे वो सारे टास्क भी कंप्लीट कर रहा था एक के बाद एक, जिसको देख के अब वो आगे केस नहीं देख पाता है, तुरंत उस लैपटॉप वहाँ पे बंद करता है और इमोशनल हो जाता है बहुत ज़्यादा। पेट्रो कहीं ना कहीं कबीर सानी वाले नाम को वो भी सुना था, तो वो अब उस नाम के बारे में सर्च करता है, जहाँ पे उसके रिसर्च के थ्रू पता चलता है कि एक इंजीनियरिंग करने वाला बच्चा था जो 2 साल की इंजीनियरिंग में कहीं भाग गया था। अब वो क्या था क्या नहीं और उसका प्रीतम से क्या कनेक्शन है, वो इस बारे में सर्च करता है। फिर वो प्रीतम का लोकेशन निकालता है जो ऑलरेडी उस हॉस्पिटल में दिखा रहा था। तो यहाँ पे प्रीतम का पीछा करते करते पेट्रो उस हॉस्पिटल में पहुँचता है और वो प्रीतम से आमने सामने बैठ के वो पूछता है कि कौन है वो सानी, तो मुझे बता। जहाँ पे प्रीतम अपना दिल का वो दर्द, वो जो उसके दिल में गिल्ट था, उसको बाहर निकालता और कहता है कि मैंने किसी का खून किया है। और इसी सीन को दिखाते हुए हमें यहाँ पे प्रीतम की कॉलेज इंजीनियरिंग के टाइम के सीन को दिखाया जाता है, मतलब पास्ट का। प्रीतम अपने एक जो लेक्चरर थे, प्रोफेसर, उनके बारे में बताता है फोनसेका। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे अपनी क्लासेस को लेकर। अगर क्लास में कोई 2 सेकंड 3 सेकंड भी लेट आता था तो किसी को वो अंदर आने नहीं देते थे। और उस दिन प्रीतम एक्चुअली 15 मिनट लेट था, जहाँ पे फोनसेका उस पर बहुत ज़्यादा इंसल्ट टाइप का बातें करते हैं। ऑब्वियसली कॉलेज स्कूल में तो होता ही यार, कभी कभी टीचर्स भी बहुत ज़्यादा रूडली हमसे बात कर लेते हैं, जो हमें गिल्ट या फिर हमारे ईगो को टच हो जाता है। तो उस दिन कुछ ऐसा ही प्रीतम के साथ हुआ था, जहाँ पे उसने झूठ बोला था प्रीतम ने कि मैं भी हॉस्पिटल से आया हूँ। तो वो उसका फ़ोन लेके चेक करके बता रहे थे कि तुम्हारे इतने फुट स्टेप है, मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हॉस्पिटल से नहीं, तुम अभी हॉस्टल से आ रहे हो। और उसको इतना इंसल्ट कर दिया था जिसकी वजह से प्रीतम का एक गुस्सा चढ़ गया था और वो पूरी रात बिना सोए दारू पीते हुए मेल के थ्रू यहाँ पे जो उनके प्रोफेसर है उनका मेल को हैक कर लेता है, जिस मेल में उनकी और एक उनकी गर्लफ्रेंड की कुछ प्राइवेट फ़ोटो थी, जिसको वो पूरा नेट पे पब्लिश कर देता है। प्रीतम ये भी रिवील करता है कि वो एक फ़ेक मेल ओपन करके वो सारे फ़ोटोज़ उनकी वाइफ, उनके कॉलेज वगैरह सब कुछ, सिक्योरिटी गार्ड सब जगह पोस्ट कर दिया था। जिसके बाद जब वो ऑफिस मतलब प्रोफेसर वो सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं, इतना सब उनको हैरेस फील होता है, इतना ज़्यादा उनको बुरा फील होता है कि वो जीने की चाहत ही ख़त्म कर देते हैं और एक लाइट हाउस के ऊपर जाके वहाँ से कूद के सुसाइड कर लेते हैं। अब ये चीज़ जानने के बाद प्रीतम इतना ज़्यादा टूट जाता है कि उसने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ी इंजीनियरिंग और वहाँ से निकल गया, अपना नाम नंबर सब चेंज कर दिया, क्योंकि उसको अपने उस पास्ट लाइफ से इतना ज़्यादा घिन था। और इसीलिए वो कभी साइबर में भी अप्लाई नहीं करता था या फिर कभी भी इन सब चीज़ों को करने के लिए एज अ व्यूअर्स हम नोटिस कर पाते, स्टार्टिंग से ही वो मना करता था, डिनाई करता था, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं वो सब चीज़ का एक ट्रॉमा था। जहाँ पे पेट्रो उसको संभालते हैं और उसको चुप कराते हैं, इनफैक्ट उसको समझाते हैं कि देख अपने आप को गिल्ट मत ले, जो भी होता है कभी कभी हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि हमारा माइंडसेट उतना सेटअप नहीं होता है। ठीक है अभी तू रियलाइज़ करा देन ओके, बट अभी के लिए तू उसको इतना ज़्यादा मत सोच। और यहाँ पे वहाँ उस प्रोफेसर की फैमिली में कौन कौन है इसके बारे में रिसर्च करने के लिए कहते हैं। यहाँ पे हम उस हैकर को देख पाते हैं जो यहाँ पे श्वेता के एक्स बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके बोलता है कि जो तूने 10 लाख रुपए दिए थे उस बच्चे को किडनैप करने के लिए, मैं वो तुम्हें रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेरी पर्सनल हो चुकी हैं। दिन शिफ्ट होता है उसी मंत्री कीड़ा मंदिर के घर के
ऊपर, जहाँ पे वो हैकर क्या करता है, विनी की एक फ़ोटो यहाँ पे श्वेता के व्हाट्सएप पे सेंड करता है, जहाँ पे विनी का मिडिल फिंगर कटा हुआ है। और इस चीज़ को देख के यहाँ पे ऑब्वियसली माँ बाप के ऊपर क्या ही बीतती है हम लोग समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्चुअली हम फील नहीं कर पाते, बट हमें पता तो होता है कितना बुरा लगता है। तो वो पूरा टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, क्योंकि उसके बेटे का मिडिल फिंगर काट के उसने फ़ोटो भेजा था, और वो फ़ोन करके ये भी बताता कि वो बहुत मिडिल फिंगर दिखा रहा था, तो साले का मिडिल फिंगर ही मैंने काट दिया। और अगर तुमने यहाँ पे मार्टिन यहाँ पे 5 करोड़ की फिरौती लेकर प्रीतम के हाथों भेजने के लिए बोलता है, और ये भी कहता है कि प्रीतम अगर आके नहीं मुझे पैसा देता है तो यहाँ पे मैं दूसरी उंगली भी काट दूँगा। और उनके पास सिर्फ 24 आवर्स का टाइम होता है, जहाँ पे तुरंत वो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। और यहाँ पे तम एक फ़ोन का बैटरी जिसका ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलता है उसका मांग कर उसके मदरबोर्ड को डालता है नोटों के गड्डियों के बीच में, ताकि उस बैग को ट्रैक किया जा सके। और एक डुप्लीकेट फ़ोन यहाँ पे पेट्रो पर बोलता है कि प्रीतम ऊपर छुपा के रखो ताकि हैकर को पहले मिल जाए। तो वो 5 करोड़ की जो बैग के ऊपर वाली फर्स्ट चेन थी वहाँ पे दूसरा फ़ोन वो लोग छुपा के रखते हैं। तो जिसके बाद यहाँ पे प्रीतम जाता है उस लोकेशन में जहाँ पे वो हैकर बुलाता है पैसों के साथ, वहाँ पे जाता है जहाँ पे वो हैकर फर्स्ट टाइम प्रीतम से आमना सामना होता है और वो प्रीतम को बहुत मारता है। एज अ व्यूअर्स हम नोटिस कर पाते हैं कि प्रीतम अपने आप को रोकता नहीं है, क्योंकि उसने जब सर्च किया था उस प्रोफेसर के फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में तब उनको पता चला था कि उनका एक बेटा भी है जो फॉरेन में स्टडी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रीतम को ये समझ में आ गया था कि इन सब के पीछे कोई और नहीं, उनका वो बेटा है जो इससे बदला लेना चाहता है अपने पिताजी की मौत का। वो प्रीतम का फ़ोन निकालता है और यहाँ पे पेट्रो को मैसेज करता है कि मुझे विनी मिल गया है और मैं विनी को लेके आ रहा हूँ। और उसके बाद वहाँ पे पेट्रो को मतलब प्रीतम को वो इतना ज़्यादा मारता है और उसको वार्निंग करता है कि तेरे पास कुछ कम समय मतलब एक टाइम देता है वो, इतने टाइम के अंदर तो उसी लाइट हाउस के ऊपर जाकर सुसाइड करेगा। अगर तूने ये नहीं किया तो मैं यहाँ पे विनी को ख़त्म कर दूँगा। ये कहते हुए उसको मार के वहाँ पे चला जाता है, मतलब आत्महत्या हालत में छोड़ के चला जाता है। यहाँ पे अब एक साइबर सिक्योरिटी मतलब दो हैकर बोला जाए तो दो जीनियस हैकर के बीच में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जुगलबंदी सीन देख पाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं प्रीतम ऑलरेडी आता है घर पर, उसके पास मार्टिन मतलब वो जो छोटा सा बच्चा होता है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से वो ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर दोनों उस पर गुस्सा करते हैं। तो पेट्रो और प्रीतम दोनों मिलके वो जो जीपीएस लगा हुआ फ़ोन मतलब बैग जिसके अंदर फ़ोन था, टूटा हुआ फ़ोन, उसको ट्रैक करते हैं। वो एक हॉस्टल का दिखाता है, उस हॉस्टल पे कुछ पुलिस वाले जाते हैं, पर वहाँ पे ऑलरेडी मार्टिन ने वो बैग वहाँ पे छोड़ के पैसा सब कुछ छोड़ के दूसरे का गाड़ी लेके भाग गया था। तो यहाँ पे प्रीतम क्या करता है, उसके मोबाइल नंबर को ट्रेस करता है, जहाँ पे एक टोल गेट के पास वो गाड़ी को छोड़कर बस में बैठ के चला जाता है। और वो बस में है ये भी प्रीतम को ऐसे पता चलता है क्योंकि उसके नंबर के आसपास बहुत सारे फ़ोन के मतलब होने के मतलब उसको समझ में आ रहा था, उसने जब हैक किया था वहाँ का टावर, तो उसको समझ में आया कि आसपास और भी ज़्यादा फ़ोन है। तो उसको समझ में आया कि ये कोई बस में ही बैठा है और क्योंकि एक ही वे में सब चीज़ें जा रही हैं, तो वो लोग फिर उस बस को रोकते हैं। और वहाँ पर जब बस को रोक के उसके पास जाते हैं तो वो एक बूढ़ी औरत जो पीछे बैठी रहती है उसके पास वो फ़ोन निकलता है। और जैसे ही प्रीतम वो फ़ोन ओपन करता है और उसके पास पेट्रो भी होता है, तो तुरंत उसी फ़ोन के अंदर एक फ़ोटो आता है जो छोटे से बच्चे की होती है जिसकी दूसरी उंगली भी उसने काट दी थी। तो पेट्रो यहाँ पे नोटिस करता है कि ये सब कैसे हो रहा है, पर वो तब कुछ बोलता नहीं है। और फिर से यहाँ पे उस आदमी मतलब वो जो छोटे मतलब जो हैकर है उसके पीछे ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं तम पेट्रो और वो सारे पुलिस ऑफिसर जो उनके साथ थे। ये होता है इस वेब सीरीज़ का आखिरी सीन जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जिस बच्चे को हम लोग अभी तक ढूंढ रहे हैं एक्चुअली वो कहाँ मिलता है ये आपको लास्ट में पता चलेगा। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अभी तक अगर आप लोग मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप कैसे छोटे से हाथ से आप अगर ऐसे करते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ और मुझे बहुत मोटिवेशन फील होता है। तो काइंडली रिक्वेस्ट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाइप करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे चलते हैं प्रीतम और मार्टिन के ऊपर, जहाँ पे वो सारे एक जगह में रुक के बात करते हैं, जहाँ पे प्रीतम सबसे पहले मार्टिन प्रीतम को नोटिस करता है और वो एक चीज़ नोटिस करता है
कि बस में जो उसने सोचा था कि उसको कैसे पता चल रहा है वो हैकर को कि हम लोग कहाँ हैं, हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो फ़ोन प्रीतम अपने हाथ में देता है तुरंत वो फ़ोटो भेजता है। तो उस हैकर को कैसे पता चला कि अब प्रीतम के हाथ में फ़ोन है। तो यहाँ पे प्रीतम सबसे पहले मतलब जो पेट्रो होता है वो प्रीतम का हाथ से घड़ी निकालता है, उसका एक वॉच था, उसको निकाल के गाड़ी के ऊपर रखता है और बहुत दूर लेके जाता है प्रीतम को और उसको बताता है कि तेरे घड़ी में माइक्रोफोन लगा है, जिसके वजह से वो हैकर जान सक रहा है कि हम लोग क्या बातें कर रहे क्या नहीं कर रहे, क्योंकि तू जब फ़ोन पकड़ा तभी वो फ़ोटो आया। उससे पहले उसको कैसे पता चला कि तुम ऑलरेडी आ चुके हो या तुम्हारे हाथ में फ़ोन है। और दूसरा चीज़ वो याद करता है, जैसे कि मैंने आपको एपिसोड 1 में बताया था कि उस बच्चे के हाथ में जला हुआ दाग था, जो मैंने आपको पहले बताया था, उसको याद करके रखिए, वो नोटिस पॉइंट था। तो प्रीतम यहाँ पे मतलब पेट्रो यहाँ पे प्रीतम को बताता है, एक बार दोबारा वो फ़ोटो दिखा। जब वो दोबारा फ़ोटो देखता है तो देखता है उस बच्चे के हाथ में जला हुआ दाग नहीं है, जहाँ पे वो बताता है ग्रेट, मतलब यहाँ पे उस हैकर के पास वो छोटा सा बच्चा है ही नहीं, और कहीं ना कहीं ये वो छोटे से बच्चे को कहीं और रख रखा है और वो कहीं और है। और यहाँ पे वो प्रीतम को ये कहता है कि हम लोग एक प्लान करते हैं, उसी घड़ी के पास जाके हम लोग चिल्ला के बोलेंगे कि हम लोग से नहीं हो रहा है, तू अपना बच्चा तुझे जो करना है कर, हम लोग इस केस को यहीं पर ही ख़त्म कर रहे हैं, हमसे नहीं ढूंढा जाएगा। और प्रीतम यहाँ पे झूठ मूठ का बोलेगा ठीक है मैं अपनी जान ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि उसके पास सिर्फ 40 मिनट ही टाइम बचा था। तो प्रीतम यहाँ पे जाएगा उसी लाइट हाउस में अपने आप को ख़त्म करने के लिए, और पेट्रो ये 100% श्योरिटी के साथ कहता है कि तुझे मरते हुए देखने के लिए वो ज़रूर वहाँ पे आएगा, और वो जैसे वहाँ पे आएगा मैं उसको दबोच लूँगा। प्रीतम का ये सारी चीज़ें जो प्रीतम और पेट्रो का सारा डिस्कशन होता है, और साथ ही साथ पेट्रो एक और दिमाग लगाता है, जितने वहाँ पे आदमी थे सबके फ़ोन को लेकर एक आदमी को देके वहाँ पे रख देता है कि तुम यहाँ पे खड़े रहो और ये सारे फ़ोन्स तुम्हारे पास होंगे और सब कोई वॉकी टॉकी से बात करेंगे। एक वॉकी टॉकी प्रीतम के पास है, एक पेट्रो के पास है, और कुछ पुलिस ऑफिसर उसी लाइट हाउस के नीचे जाके उस जो हैकर उसको ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे प्रीतम जाता है धीरे धीरे ऊपर, यहाँ पे उसके पास सिर्फ 4 मिनट बाकी था। उसी टाइम में वो फ़ोटोज़ उसको ऑलरेडी पता चल चुका था कि वो बच्चा उसके पास नहीं है। तो यहाँ पे वो लोग दिमाग लगाते हैं कि जब हम उस ब्लू गेम में चेक कर रहे थे तो उसने कुछ खाने का सामान, ऑक्सीजन ये, और वीडियोस में उसने देखा था कि बच्चा घर से निकला ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं बच्चा घर पे ही है। जहाँ पे प्रीतम को मतलब पेट्रो को तुरंत याद आता है कि हमने घर पूरा छाना नहीं, मतलब घर में कहीं नहीं देखा बच्चे को, हमने हमेशा ऐसा सोचा कि बच्चा किडनैप हुआ है। मे भी हो सकता है बच्चा कहीं घर पे हो, क्योंकि वो गेम्स की कमांड मान रहा था, उस गेम्स में जो चैलेंज था वो उसको पूरा कर रहा था। तो यहाँ पे वो पेट्रो क्या करता है, एक ऑफिसर को फ़ोन करता है, वहाँ पे एक कपल्स बैठे थे, उनका फ़ोन लेके घर में बैठा हुआ एक ऑफिसर को फ़ोन करता है और उसको बोलता है कि ऊपर छत के ऊपर जा, पानी की टंकी के अंदर छोटे से बच्चे को सर्च कर। जहाँ पे प्रीतम धीरे धीरे ऊपर जा रहा होता है और जैसे वो लाइट हाउस का दरवाज़ा फर्स्ट ऊपर का ओपन करता है तो वहाँ पे वो हैकर खड़ा होता है और यहाँ पे उन दोनों के बीच में मारपीट शुरू हो जाती है, जहाँ पे प्रीतम उसको बोल देता है कि मुझे पता है कि विनी तेरे पास नहीं है, और वो बोलता है कि तू झूठ बोला, तू कूद बना, विनी को मैं मार दूंगा। वो बोलता नहीं तेरे पास नहीं है, और उसी टाइम में पेट्रो कन्फर्म कर देता है कि विनी पानी के टंकी के अंदर मिल चुका है, क्योंकि ये हैकर पहले ही उस बच्चे को पानी के टंकी के अंदर कुछ खाना और कुछ सर्वाइवल चीज़ें लेके वहाँ पे छुपने के लिए टास्क दे दिया था। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों के बीच मारपीट होता है, और जैसे ही पेट्रो ऊपर नज़र देता है कि यहाँ पे उसको कोई मार रहा है, तो प्रीतम को कोई मार रहा है, तो वो तुरंत जाता है और उस पर गन तान देता है मारने के लिए। पर प्रीतम यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने उस गिल्ट की वजह से वहाँ पे बोलता है कि नहीं नहीं सर, ये वो हैकर नहीं है, ये कोई और है, भाई साहब तो ऐसे आए थे और मैं थोड़ा सा गुस्से में था तो मैंने इन पे हमला, मतलब पहले मैं ही चिल्लाया तो हम दोनों के बीच में हाथापाई हुई, ये वो हैकर नहीं है। तो पेट्रो बोला ओके ठीक है, तो फिर ये वो हैकर नहीं है। प्रीतम बोलता नहीं ये वो हैकर नहीं है। जहाँ पे वो लोग खुश होकर घर जाते हैं, और प्रीतम और पेट्रो की बातचीत में हम नोटिस कर पाते हैं कि पेट्रो बाद में पता चल जाता है कि ये वही हैकर था, और प्रीतम उसको बोलता है कि सर मैंने माफ़ किया उसको, क्योंकि वो ऐसा था नहीं, उसको कहीं ना कहीं क्रिमिनल मैंने बनाया है। अगर मैंने उस टाइम में अपने जज्बातों को कंट्रोल किया होता, ना उसके फादर वैसे अपने आप को ख़त्म करते और ना ये सब चीज़ें होती। तो हम यहाँ पे प्रीतम के एक काइंडनेस या फिर एक सॉफ्ट हार्टेड को देख पाते हैं। उसके बाद वो लोग घर जाते हैं। मंत्री वहाँ पे ऑलरेडी न्यूज़ वालों के सामने बोलता है कि मेरा बेटा मिल गया है, और प्रीतम को कहीं ना कहीं लगता है कि सारी की चीज़ों के पीछे अब पेट्रो को वो लोग सेलिब्रेट करेंगे। बट यहाँ पे आता है ट्विस्ट। पर जो दत्तादे थे वो सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले चुके थे, जिसकी वजह से यहाँ पे मंत्री और वो ऑफिसर सारे उस पर
चेयर अप कर रहे थे। पर पेट्रो भी यहाँ पे कुछ बोलता नहीं, चुप रह जाता है। यहाँ पे प्रीतम उसके मन की उदासी को समझ पाता है और उसकी दादी का जो गाया हुआ वो कैसेट का गाना पेट्रो को गाने के लिए कहता है। जब वो गाना गाता है तो उसका जो माफ़ी वाला गाना था उसका एक कट डाल के उसकी वाइफ को पर्सनली भेज देता है। जिसके बाद वो लोग रात को घर जा रहे होते हैं, जहाँ पे प्रीतम उसको थोड़ा सा ऐसे उदासी से बोलता है कि मेरे को लगा था कि आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके क्राइम ब्रांच में, बट अभी मैं वो नहीं कर पाया। जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को संभालते हुए उसी टाइम में वहाँ पे पेट्रो की वाइफ का कॉल आता है, जो उससे बहुत अच्छे से बात करती है। तो एंड द एंड यहाँ पे हम देख पाते हैं कि पेट्रो का वाइफ के साथ उसका रिश्ता अच्छा हो गया था, क्योंकि गलती बस इतनी सी थी कि दोनों अपने ईगो क्लास में आ चुके थे और सॉरी नहीं बोल रहे थे। इसी बीच में यहाँ पे आता है इस केस का आखिरी कट, जो पीडी होता है ना, आखिरी वाला स्टेज वो आता है, जहाँ पे श्वेता वो ऑफिसर की बीवी फ़ोन करती है, जहाँ पे बताती है कि मेरे एक्स ने मुझे फ़ोन किया था और उसने मुझे धमकी दिया है कि जो न्यूज़ वाला इस फ़ोटोज़ की ज़्यादा पैसा देगा मैं उसको दे दूँगा। तो प्रीतम उसको बोलता है कि ठीक है आप रिलैक्स रहिए और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसका मैं सॉर्ट आउट करूँगा। और उसी टाइम में वो प्रीतम पेट्रो को बोलता है, आपको याद है जो स्टार्टिंग में हमने केस सॉल्व किया था, एक न्यूज़ एंकर, वो आपकी दोस्त अभी भी है ना? बोले हाँ है। तो बोले उसको प्लीज़ कांटेक्ट करो। और एज अ व्यूअर्स हमें यहाँ पे डायरेक्ट सीन दिखाया जाता है, जो श्वेता और उसके एक्स बॉयफ्रेंड की क्लोज की फ़ोटोज़ थी, वहाँ पे वो थोड़ा सा एडिट करके सचिन तेंदुलकर के साथ फ़ोटो पोस्ट करते हैं, न्यूज़ में दिखाते हैं कि यहाँ पे क्रीड़ा मंत्री की वाइफ इनके साथ गई है घूमने के लिए। उसके बाद संजय दत्त जी के साथ उनके फ़ोटोज़ को ऐड किया जाता है, जिसके बाद फिर वो उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था उसके साथ का वो फ़ोटो दिखाते हैं। मतलब 3 फ़ोटो सिमिलर थे, बस चेहरे अलग थे लड़कों के, बाकी लड़की के पोज, उस जगह का फ़ोटो, कपड़ा, वो सारी चीज़ें सेम थी। जहाँ पे ये न्यूज़ में वो लोग मतलब बता देते हैं या फिर न्यूज़ में ये प्रूव कर देते हैं कि ये सारी फ़ोटो एडिटिंग की हुई है। अब फ़ोटो अगर फेक निकल चुकी है तो यहाँ पे एक्स क्या कर सकता है, जिसकी वजह से ये सारी न्यूज़ उसके जो क्रीड़ा मंत्री और उनकी वाइफ भी देख रही थी, अब वो भी रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि उसके हस्बैंड को भी पता चल गया था कि ये सब कुछ फेक न्यूज़ है। अब उसके बाद यहाँ पे श्वेता उसको फ़ोन करती है प्रीतम को और उसको थैंक यू बोलती है और बोलती है कि ज़िंदगी में मुझे तुम अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे पहले कांटेक्ट कर सकते हो। तो प्रीतम यहाँ बहुत ही क्यूटली बोलता है कि मैम अगर आपको कभी वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत होगी ना तो प्लीज़ आप मुझसे ही खरीदिएगा। जिसको सुनते हुए श्वेता यहाँ पे कॉल डिस्कनेक्ट करती है। तो हम पेट्रो को देख पाते हैं, वो जाता है उसी एक्स बॉयफ्रेंड के पास जहाँ पर उसको पुलिस को मतलब ऐसे लेकर जेल में डाल देता है। और साथ ही साथ ये भी बताता है कि मतलब ये जो सारे एडिटिंग फ़ोटोज़ वगैरह के पीछे उसी का ही हाथ था। और उसके बाद यहाँ पे हम उसी हैकर को देख पाते हैं, मतलब मार्टिन को, जो श्वेता को फ़ोन करता है और उसको ये बताता है कि मैंने तुम्हारे सारे पैसे भेज दिए हैं, ऑलरेडी गाड़ी में होगा, मैं देख लो। और साथ ही साथ बोलता है कि प्रीतम को भी इस बारे में बता देना। और वो श्वेता से माफ़ी भी मांगता है कि उसके बच्चे को जो भी उसने किडनैप किया था एट्सेट्रा एट्सेट्रा इस सब के लिए। मतलब ये थी इस वेब सीरीज़ की हैप्पी एंडिंग। इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड ख़त्म होता है। तो ये था प्रीतम पेट्रो का सबसे इंटरेस्टिंग थ्रिलर वाला वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, लेके आऊँगी फिर से नया एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।